अरे कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिर्फ आईडी चेक कर रहे थे कि जेन्युइन छात्र अंदर आए, कोई छात्र संघ के नेता या कोई एनएसयूआई एबीपी जेन्यू किसी एसएफआई से कोई भी लिंक छात्र। और सवाल ये सामने आप देख रहे होंगे कि बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर एक्शन क्या, कुछ नहीं, एमसीडी के लिए आया, सिस्टम चेक किया। ड्रेनेज सिस्टम चेक कर, अच्छी बात है, एमसीडी जाग रही तो अच्छी बात है, ड्रेनेज सिस्टम से अगर बुलडोजर लेके इधर से चेक करें तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि एमसीडी एक्शन में आ रही है। आपको नहीं लगता कि अब जागना थोड़ा देर हो गया जब 3 छात्रों की मौत हो? अब वो तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि अब देर से जागे हैं, पर कोई ना देर से जागे पर अभी भी तो जागे हैं। लोगों से हम बात करते हैं, छात्रों की मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? मैम सबसे पहला मांग है हम लोगों का, जिनकी मौत हुई है उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दे, एमसीडी दे या दिल्ली सरकार जो दे। दूसरा एफआईआर का कॉपी मिले, किस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर हो, कुछ भी रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं आगे बता रहा है। सवाल एक और है, सामने आपके बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम चेक किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहोगे? क्या कहूँ मैम, कुछ भी कुचला जा रहा है हम लोगों को ना, हम लोगों का बात सिर्फ मीडिया सुन रही है, कोई नहीं अथॉरिटी आ रही। एमसीडी का कमिश्नर नहीं है, परसों से बैठा हूँ, कोई नहीं आया यहाँ पे हम लोगों की बात सुनने के लिए, परेशान हूँ। कल कुछ अथॉरिटी आई थी बात करने के लिए, लेकिन पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का ये डिमांड है कि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। पहली बात ये है, यहाँ पानी हमेशा से लगते आया है, एमसीडी को कई बार यहाँ पे नोटिस दिया गया, फिर भी एमसीडी ने कोई यहाँ पर स्टेप्स नहीं। एमसीडी का कमिश्नर क्यों नहीं आया है बात करने? पूछिए कमिश्नर से, पूछिए क्यों नहीं आ रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि एमसीडी का कमिश्नर अभी तक बात करने के लिए क्यों नहीं आया? मेयर पहले, अभी जो मेयर ये कह रही हैं कि एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों पर जो एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी इसके पीछे से। क्या ले, वो लोग एमसीडी का अधिकारी पैसा खाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा देता है उनको, फिर 1 सप्ताह के बाद नॉर्मल हो जाए। कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मीडिया कर्मी, यहाँ पे कई सारे मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे हैं कंटिन्यू, पर अभी तक आपको कुछ दिख रहा है? धरातल पे कुछ दिख रहा है? बुलडोजर चल रहा है सामने, बुलडोजर चल रहा है, कब तक इससे केवल हो जाएगा? इससे सांत्वना मिल जाएगी? हमारी 6 डिमांडें हैं, वहाँ पे हमारी डिमांड्स बताई जा रही है। जल्दी जल्दी अपनी डिमांड्स बताइए। डिमांड्स में हमारे वो सर बताएंगे, आप उनसे पूछिए कि हमारी डिमांड्स क्या है रियल में, बताइए। मैम अभी प्रॉब्लम एक तो ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैम प्लीज़ इससे जूता डाल लीजिए। और हमने मैम हमारी सीधी सी डिमांड है कि जो भी हमारे साथी अब हमारे साथ नहीं रहे, उन्हें 1 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाए। जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, बेसमेंट में काम कर रही हैं, उन सबको। अभी तक 13 बिल्डिंग्स पर एक्शन हुआ है, ऐसी बहुत सारी 1300 हो सकती है। मैम 1300 हो सकती है, और एक्शन की मैं बात करूं तो मैम शायद आप कल आए हो तो यहाँ बैरिकेडिंग थी, आज आप देखिए वहाँ भी बैरिकेडिंग है। हमसे कोई ऑफिसर बात करने आता है तो बैरिकेडिंग को उस पार से बात करता है जैसे किसी टेररिस्ट सलाखों के पार से बात करी जाती है। हमसे बात ऐसी नहीं हो रही है कि स्टूडेंट के विषय पर कोई हमारे बीच आके बात करे, नहीं, बल्कि हमसे बात करी जाती है, सलाखों के पार से बात करी जाती है। बैरिकेडिंग में पीछे लगा दी गई है, ये हमें सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्टर को ये सपोर्ट दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाके देखिए बच्चों। अभी हम थे वहाँ पर, जब आप लोग वहाँ थे, छात्रों को नहीं आने दिया जा रहा था, हम गए थे वहाँ पर। नहीं आने दिया जा रहा है, आप एक बार देखिए, देखिए ये बात कह रहे हैं कि पुलिस आने नहीं दे रही, छात्रों से नहीं आने दिया जा रहा, उनसे क्वेश्चन पूछिए कि किस वजह से नहीं आने दिया जा रहा। सुरक्षा को लेकर के कि दोबारा कल जैसा सुरक्षा नहीं, किस चीज का सुरक्षा? हम यहाँ हैं किस चीज का? बच्चे ही है ना। सुरक्षा की जरूरत थी तब उन्होंने सुरक्षा करी नहीं, और अब जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, उनसे उनकी आईडी कार्ड मांगी जा रही है कि आप इंस्टीट्यूट के हैं या नहीं, तब आइए आप अंदर। तो ऐसे कैसे चलेगा? राजनीति वाले छात्र ना हो इस तरह से भी, इसलिए पुलिस से मैडम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया, सब छात्री हैं, वो भी छात्री हैं। अगर कोई आए भी तो वो भी छात्रों के समर्थन में कोई आता है, तो इसमें गुनाह क्या है, गलती क्या, आप बताइए। कब से बैठे आप लोग? हम लोग यहाँ परसों से बैठे हुए हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। आवाज भी देखिए आप, मेरी पूरी आवाज बैठ गई है। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उमेश जरा तस्वीरें दिखाई, और बड़ी संख्या में जो छात्र यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। अगर आप उमेश आपको थोड़ा ऊपर से और तस्वीरें दिखा सके तो पीछे आपको एक और बैरिकेटिंग नजर आएगी, और इन छात्रों का ये कहना है कि पीछे और छात्र यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको आने नहीं दे रही है। और देखिए छात्रों के हाथ में पोस्टर्स भी है, एक बार जरा पोस्टर दिखाइएगा। देखिए उमेश जरा ये तस्वीर दिखाइए, इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मेरी मौत के वक्त अगर हम चेत जाते तो हमारे दोस्त आज जिंदा होते। देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी फिलहाल प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जारी है। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी दीपेश इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश, आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर? अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे किस तरह से अब ये प्रोटेस्ट जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैरिकेड तोड़कर और यहाँ प्रदर्शन जो है तेज हो रहा है। कहाँ अभी हम केजरीवाल के ऑफिस आ रहे हैं और चूड़ी पहना कर आएंगे। केजरीवाल, दिल्ली के अंदर ये हत्याएं हैं, ये बंद करो। वो तार इसलिए
बच्चों को करंट लगे, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। ये हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ। अब जो आम कार्यकर्ता हैं उनका कूच हो चुका है और वे बड़ी संख्या में अब आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे यहाँ से कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे किस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से चलकर आ रखेंगे। हाल ही में दिल्ली में जिस तरह के हादसे एक के बाद एक हो रखे हैं उसको लेकर विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी के अधिकारी काम नहीं कर रखे हैं, महापौर काम नहीं कर रखे हैं, पार्षद काम नहीं कर रखे हैं, तभी इस तरह के बड़े हादसे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि ताली थाली बजाते हुए हाथों में चूड़ियां लेकर और विरोध जो है वो यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अब बैरिकेड्स पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से पुलिस ने रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर रखी है। इन तमाम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये विरोध जो है वो यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध जो है हादसा नहीं ये हत्या है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी होगी। ये क्या मांग है आपको? भाई साहब इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, जल मंत्री आतिशी इस्तीफा दो। आतिशी जल मंत्री है, उसी का सब कुछ लेखा जोखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्तीफा दे। कौन रिस्पॉन्सिबल? केजरीवाल, आतिशी, जितने भी लोग हैं उस करप्ट लोग जो दिल्ली सरकार के सारे करप्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को अल्टीमेशन दिया गया था कि ये चीज वहां होने वाली है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। निकम्मी सरकार है। युवा जो आई है, जो देश का भविष्य था, उनकी हत्या करने का काम किया है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। ये फांसी की मांग का सीएम कौन? केजरीवाल। राजेंद्र नगर विधानसभा का एमएलए कौन? आम आदमी पार्टी का। वहाँ का निगम पार्षद कौन? आम आदमी पार्टी। तो जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल की है, आतिशी की है। इस्तीफा दो भाई, इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग जो है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। अभिषेक से कहूंगा जरा आगे आए और तस्वीरें दिखाएं कि आखिर कैसे जो विरोध है वो तेज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आखिर क्या हमारी ये मांग है, केजरीवाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये तीन बच्चों का इन 3 बच्चों की हत्या है। ये हत्या हादसा नहीं है। इस निकम्मी केजरीवाल सरकार अगर इस जल भराव से पहले ही, बरसात आने से पहले अगर इसका अगर ठीक से काम कर लेती तो ये बच्चे नहीं मरते। एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन की राखी रखी रह गई कि देश पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। इस केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनवाई है और अपनी दिल्ली को बहरूपियों से और बदकारों से बचाइए। जिम्मेदार मानते हैं हम इस बार भ्रष्ट केजरीवाल सरकार को इसमें जिम्मेदार मानते हैं। जब पहले से पता था कि ऐसा होता है तो केजरीवाल ने क्यों नहीं कदम उठाया? वो जेल से बैठा हुआ जो ना सरकार चला रहा है उसे अपने मंत्रियों से पहले से कह के रखना चाहिए। इसमें सारी भ्रष्ट जो है, मैं चाहता हूँ केजरीवाल को वहीं फांसी लगनी चाहिए और इसके जो बाकी मंत्री है, विधायक है, उन्हें सभी को इस एरिया के क्षेत्र को जेल जाना चाहिए। जहाँ फांसी की मांग हो रही है तो वही दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अभिषेक जरा तस्वीर दिखाएं, वज्र वाहन खड़े हुए हैं, तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर चढ़ चुके हैं और बड़ा विरोध जो है वो यहाँ पर दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है, बैरिकेड पर चढ़कर और बैरिकेड को तोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और विरोध जो है। ठीक है। देखिए लगातार आपको इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम अब दिल्ली में चेक किया जा रहा है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी लापरवाही, 3 बच्चों की जान चली जाती है, आखिरकार तब प्रशासन अब जाग रहा है और छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे आप बरेली रिपब्लिक